हेलो स्टूडेंट्स, एसपीपीयू के पेपर्स सॉल्यूशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ। अ राइट सिलेंडर ऑफ 50 mm डायमीटर एंड 70 mm हाइट ऑफ एक्सेस इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द HP, ठीक है, एंड passes 30 mm फ्रॉम द बेस along the axis. ड्रॉ अ डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रंकेनेटेड सिलेंडर। ठीक है, तो ये वाला हमें प्रॉब्लम ड्रॉ करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो वेरी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो कि रहेगा उस सिलेंडर का टॉप व्यू। ठीक है, और जो कि कितना दिया गया है हमें, रेडियस है 50 का। ओके, तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने सर्कल पूरा कंटिन्यूस डार्क ड्रॉ कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जो फ्रंट व्यू हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कंटिन्यूस थिन ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये जो सर्कल को है हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैंने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसे डायमेंशनिंग देने के लिए और एक लाइन भी ड्रॉ कर ली है मैंने। ठीक है, और जो कि डायमेंशन है डायमीटर ऑफ 50 mm। सो दिस इज़ डायमीटर ऑफ 50। ठीक है, अब इसके बाद हमें ऊपर वाला जो प्रोजेक्शन वो ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। सारे प्रोजेक्शंस में ले लूँगा। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा, हम ऑलरेडी ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका हाइट कितना दिया है, 70 दिया गया है। तो यहाँ से 70 अगर मेजर करते हैं तो ऐसे हम लोग ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये उसका विड्थ रहेगा विच इज़ इक्वल टू 50 mm। ठीक है, और फिर ये उसके जनरेटर्स हैं। ठीक है, और फिर इसको हम लोग डायमेंशनिंग भी कर देंगे। जो कि कितना है, 70 है। ओके, एक्सेस हाइट इज गिवन एज 70 mm, जो कि हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इसे कट करना है बाय कटिंग प्लेन विच इज़ 30 डिग्री टू द HP। ये हमारा XY है। this is xy, so this is VP and this is
HP। ओके, तो वहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। तो अब हमें नीचे से 30 mm डिस्टेंस लेना है बेस से, और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये वाले पॉइंट पे, और फिर यहाँ से 30 डिग्री की एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी, है ना। तो ये वाला हो गया हमारा कटिंग लाइन, और उसके भी अगर डायमेंशनिंग हमें करना है तो हम लोग ये वाले साइड पे कर सकते हैं। which is obviously dimension 30 mm। ठीक है, तो ऐसा है। अब इसके बाद हमें 157 वाला जो डिस्टेंस है उसे मार्क करना है। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यहाँ से मार्क करते हैं 157, ओके, ये वाले पॉइंट से, या फिर उसको मैं राउंड ऑफ हमने कर लिया है 160 को। ठीक है, और फिर ये वाला हाइट मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ओके, सेम ये वाले पॉइंट से मैंने इसके दूसरे वाले प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लिए। आगे तक, ठीक है, और फिर यहाँ से हमने इसे वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर उसी को थोड़ा सा नीचे भी शिफ्ट कर दिया ताकि हम लोग डायमेंशनिंग कर सकें। ओके, अब मैंने जो 20 वाला लिया है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। जो सारे जनरेटर्स हैं उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, बट उसके पहले नेमिंग कर लेते हैं। सो दिस इज़ A, B, C, D, E, F, G, H, जो एक्सेस है वो है MN। ठीक है, और जो टॉप सरफेस है उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, ऐसा हमने नेमिंग कर दिया। अब सेम बेस को अभी हम लोग नेमिंग करेंगे। सो दिस इज़ A, B, C, D, E, F, G, H। ठीक है, और यही है पॉइंट M, और ये जो एक्सेस है वो है N, और ऊपर वाला सरफेस 1, 2, 3, 4 है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज़ 8, पॉइंट नंबर 8। ओके, अब हम लोग जो पॉइंट्स है उसको मार्क कर लेते हैं 20 mm डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, और फिर वहाँ से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरीके से सारे जो जनरेटर्स है वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हमें प्रोजेक्शंस लेने हैं। सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो है जो ये कटिंग प्लेन है, उस कटिंग प्लेन ने इन जनरेटर्स को जहाँ जहाँ पे कट किया है वो सारे पॉइंट्स हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके पहले अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो ऐसे नेमिंग करेंगे A B C D E F G H A 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अगेन दिस इज़ 1। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं यहाँ से पूरा का पूरा एंड तक। ठीक है, तो ऐसे हमने उसका मार्किंग कर लिया है। अब हमें पॉइंट्स सिर्फ हाईलाइट करने हैं, कौन कौन से इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जहाँ से ए को कट हुआ है तो वो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ठीक है, सेकंड बी एंड एच को कट किया है तो सेकंड बी को यहाँ पे कट किया एंड एच को भी ये वाले पॉइंट पे कट किया। देन सी एंड जी को, तो सी को ये वाला पॉइंट, जी को ये वाला पॉइंट। देन ए एंड एफ, सॉरी डी एंड एफ, तो डी को यहाँ से ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, लास्ट वाला ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा वो पूरा का पूरा कटिंग हुआ है। अब इसमें से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करने की। ठीक है, तो ऐसा एक स्मूथ कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये एक वर्टिकल लाइन जो है उसको हमें डार्क करना होगा। ठीक है, बाद में ये वाला लाइन हमें वर्टिकली डार्क करना होगा। ये वाला भी लाइन जो कट हुआ है उसको भी हम लोग डार्क कर लेंगे, उसके नीचे वाला पोर्शन, ये वाला भी। ठीक है, तो ये वाला इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। ओके, अब यहाँ पे जो भी आपको वाइट कलर के लाइंस नज़र आ रहे हैं वो रहेंगे कंटिन्यूस थिक लाइंस, जो भी येलो कलर के लाइंस नज़र आ रहे हैं वो रहेंगे कंटिन्यूस थिन लाइंस। ओके, तो ऐसा वाला ये प्रॉब्लम है, ऐसा आपको इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स।